नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरियंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्व सापुणम नमो लोए सव साहुनम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमस्कारो तव्व पावपणासणो तव पावनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानम च सव्येसिम पद्मं भवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वागत है हिंदी सत्संग में सभी का। प्रश्न पहला मनीषा बहन शिकागो से फरमाइए। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। ये एक शब्द है ना नियाणु, हाँ, वो मोक्ष का नियाणु, इसका मतलब कि एग्जैक्ट क्या है और हमें कैसे लेना है इसको जागृति में? ये शब्द एक्चुअल में नियाणु शब्द क्रमिक मार्ग में है और क्रमिक मार्ग में क्षत्रिय कुल जो क्षत्रिय है और वो भी ज्यादातर 63 साल का पुरुष, ये ऐसा तय कर सकते हैं, ऐसा पक्का करना, भले जान चली जाए, भले कुछ भी हो जाए, मगर ये पक्का रखना, उसको एक अर्धमागधी शब्द में से लीकेज हुआ शब्द ये नियाणु है। नियाणु मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मगर मैंने एक बार ये तय कर लिया, इसमें कहीं पे भी कुछ भी जरा सा भी कमी नहीं आने दूंगा और जरा सा भी कमी मुझे चलेगी नहीं। ऐसा ये 63 साल पुरुष क्रमिक मार्ग में ऐसा तय करते, अलग अलग रूप में। ये करने के बाद भी उनका मोक्ष तो पक्का ही है। अब दादा भगवान मिलने के बाद हमारे अंदर एक ही चीज, फिर भी हम कलयुग में है, पंचम आर्य में है, मन वाणी काया का एकात्म योग नहीं है, फिर भी हमें अक्रम विज्ञान मिला, क्योंकि मन वचन काया की एकता न होने के कारण ही अक्रम विज्ञान का प्रागट्य है। वो दादा भगवान से अक्रम विज्ञान प्राप्त होने के बाद हम तय पक्का कर सकते हैं, मजबूत पक्का कर सकते हैं, मगर उसको नियाणु तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि कलयुग में हमारे मन वाणी काया एक राग से नहीं है। इसके लिए पक्का करने वाला भी कहीं ना कहीं, और अक्रम विज्ञान या अक्रम विज्ञान मतलब दादा भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, हमारी खुद की लायकात से या हमारी खुद की पात्रता से हमें नहीं मिला है। इसके लिए हम पक्का करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी कोई बात, ऐसी कोई वीकनेस या कोई संजोग कहीं ना कहीं हमारे अंदर कच्चा करवा देती है। पता भी चलता है कि इतना पक्का करने के बाद भी ऐसे कच्चा क्यों रह गया, तो कि कहीं ना कहीं ये मन वाणी काया तीनों में से एक में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। क्योंकि मोक्ष का पक्का करना और मोक्ष के लिए नियाणु करना ये क्षत्रिय धर्म है, और चौथे आरे का ये वचन बल, मतलब चौथे आरे का ये निश्चय वाली बात है। ये
अभी हम पक्का भी करते हैं मनीषा बहन, पूरा पक्का करते हैं, फिर भी अक्रम मार्ग मिला है, अक्रम विज्ञान से प्राप्त हुए हम शुद्धात्मा। इसके लिए कहीं ना कहीं अंदर कर्म का फोर्स, मतलब वीकनेस, कमजोरियों का फोर्स ऐसा आ जाता है कि हम उसके कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी उसकी हवा लग जाती है। फिर भी दादा भगवान महात्माओं का बहुत प्रशंसा करते थे। क्यों प्रशंसा करते थे? ताकि महात्माओं का कुछ भी देखना मत, उनका हृदय और उनका निश्चय वो हमारी तरफ है। बाकी का व्यवहार तो देखने जैसा नहीं है, क्योंकि वो ऋणानुबंध के आधार पर है, और महात्मा हृदय से है, और महात्मा हृदय से और निश्चय से हमारी तरफ के है। उनका मुंह हमारी तरफ हो चुका है। ठीक है मनीषा बहन? जी जी, बराबर। तो ये पूरा तो पूरा 64-63 साल का पुरुषों की बात है ये। बहुत सुंदर। पर मतलब उनके लक्ष्य में इसके अलावा कुछ भी नहीं, वैसा हो पक्का। हाँ। अभी हमारा अद्भुत है, कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं, लक्ष्य और प्रतीति तो दादा भगवान की कृपा से है हमको। जी लक्ष्य और प्रतीति और लक्ष्य दादा भगवान की कृपा से हमें हमेशा के लिए प्राप्त हो चुका है। मगर उसमें जितना हम पुरुषार्थ करें उतना अनुभव में आते जाए। प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव। जी प्रतीति और लक्ष्य दादा भगवान की कृपा से अक्रम मार्ग में प्राप्त तो हो चुका है, जी मगर वो प्रतीति लक्ष्य को उसके साथ हमारा पुरुषार्थ जितना बढ़े उतना अनुभव होते जाए। लक्ष्य कहीं आगे पीछे नहीं होता है, प्रतीति कभी आगे पीछे नहीं होती है, मगर हमारा पुरुषार्थ कच्चा पक्का रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें रिलेटिव में ठंडक का अनुभव होते रहता है। जी जी जी, क्योंकि रिलेटिव में ठंडक का अनुभव होना और उसको पहचानना वो भी पुरुषार्थ। मगर रिलेटिव में ठंडक यानी किसी भी वीकनेस के अधीन हमें ठंडक होना और उसको पहचानना, ये हमारा अभी का स्टेप है। जी हम कहते जरूर है कि 100% मोक्ष में जाना है, 100% 5 आज्ञा स्वरूप होना है, 5 आज्ञा के अलावा कुछ नहीं होना है, दादा भगवान जैसा सिलवान बनना है, दादा भगवान जैसी प्योरिटी हमें चाहिए, और दादा भगवान जैसी ही प्योरिटी हमें प्राप्त करना है। इस सारी बात हमारे अंदर है बहुत पक्की। मगर पुरुषार्थ क्या है? तो कि जहां जहां कच्चा पड़ता उसको पहचान कर उसको वापस प्रतिक्रमण करके वापस पक्का करना। वो जैसे जैसे पहचानते जाए, पहचानने के बाद प्रतिक्रमण करके धो के वापस पक्का करते जाए, उतना उतना अंदर का प्योरिटी बढ़ते जाए। क्योंकि भरा हुआ माल तो खाली होगा ही। इसके लिए भरा हुआ माल जो है वो पूरी कच्ची और समझ और कच्ची हमारी खुद की मोक्ष में जाने की इच्छा। जी ये तो दादा भगवान ने पक्का करवाया हमारे पास, हमने जी पक्का नहीं किया अभी तक। हमने अभी तक पक्का नहीं किया। अगर हमने अभी तक पक्का किया होता तो क्या प्रमाण होता, क्या सर्टिफिकेट होता? जैसे जैसे दुख बढ़ते जाए वैसे वैसे वो आनंद में बढ़ते जाए। जैसे जैसे प्रतिकूलता आती जाए वैसा वैसा वो प्रतिकूलता में अपनी शुद्धात्मा की कमाई जोरों से करने लगे। नहीं कि दादा के पास जाके प्रार्थना करे कि ये मेरा संजोग हटा देना, ये संजोग ऐसा कर देना। बराबर। प्रतिकूलता में और भी शुद्धात्मा की और शुद्धात्मा के पक्ष में और मजबूत होते जाए। अभी जो हमारे पास है पुरुषार्थ या हमारे पास जो भी समझ है,
और ये या तो हम जो कहते हैं कि हमें मोक्ष जाना ही है और मोक्ष हमें प्राप्त करना है, तो कि मोक्ष तो आपने प्राप्त कर लिया, आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया दादा भगवान की कृपा से, मगर मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसका अनुभव करने में कच्चे हैं। वो अनुभव करने में हमें पक्का होना है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। मोक्ष स्वरूप हो चुके, मोक्ष में हम बैठ गए, अभी कोई और मोक्ष की हमें है ही नहीं, अपने आप मोक्ष में जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर प्योरिटी बढ़ते जाए, वैसे वैसे यहाँ ही मोक्ष का अनुभव होते जाए, अपने आप मोक्ष होते जाए। तो कि दादा भगवान की कृपा से हमें मोक्ष हो चुका है। मैं मोक्ष स्वरूप हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मैं विज्ञान स्वरूप हूं। ये सारे सेंटेंस क्या बता रहे थे कि दादा भगवान ने 100% टॉप की दशा में हमको बिठा दिया है, टॉप लेवल पर हमें बिठा के अनुभव करवा दिया है। मगर खुद का अनुभव जब तक न हो तब तक ये खुद का पुरुषार्थ जैसे जैसे बढ़ता जाए तो अनुभव की कंटिन्यूटी बढ़ती जाए। अभी अनुभव है मगर कंटिन्यूटी में नहीं है। पांच आज्ञा की हम पुरुषार्थ में भी है, और अभी 5 आज्ञा का पुरुषार्थ हर एक महात्माओं के भीतर है, फिर भी उसकी कंटिन्यूटी में फर्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर से हमें कुछ ऐसा आनंद आ जाता है कि दादा की 5 आज्ञा तब हम ज्यादातर भूल जाते हैं। यहां तक कि भीतर शुद्धात्मा भगवान हाजिर है, और भीतर शुद्धात्मा भगवान अभी हाजिर ही हाजिर है, वो भी हम भूल जाते हैं। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि पक्का ऐसा कर, नक्की ऐसा कर कि फिर कभी भी नक्की करना ना पड़े। पक्का ऐसा कर, ऐसा पक्का कर कि कभी भी वापस पक्का करना ना पड़े। ऐसा तू देखने का, जानने का स्वभाव ऐसा तू प्रकट कर ले, देखने का यानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ऐसा तू अंदर प्रकट कर ले या तो फिट कर ले, कभी भी ठोकर लगे ही नहीं। ये सारी बात उन्होंने ये पक्का करने के लिए जी, और ये पक्का करते जा रहे हम। और नियाणु जो बात है वो तो पूरी क्षत्रिय गुण और 63 सला का पुरुषों का गुण है। इसमें नियाणु मोक्ष के लिए नियाणु और संसार के लिए नियाणु दोनों क्षत्रिय गुण वाले ही कर पाते हैं। अक्रम में इसकी जरूरत ना, अक्रम में केवल 5 आज्ञा का निश्चय की जरूरत, क्योंकि अब हम निश्चय स्वरूप हो गए। नियाणु जो आपने कहा वहां पे अहंकार होना चाहिए, अहंकार बिगर ये नियाणु पक्का नहीं हो सकता। और अहंकार भी क्षत्रिय अहंकार चाहिए। दूसरा प्रकृति में जो अहंकार है वो अहंकार इतना नियाणु नहीं कर पाता, और नियाणु करने के लिए भी अहंकार जरूर। तो यहाँ पे तो हम अहंकार से भी मुक्त हो गए अक्रम विज्ञान, और अहंकार से मुक्त हुए इसके लिए हमको कहा निश्चय निश्चय निश्चय। इसके लिए दादा भगवान हमको भी कहते थे कि जब आप ब्रह्मचर्य का व्रत ले रहे हो तो तेरा निश्चय और मेरा वचन बल जा व्यवस्थित में जो आने वाला है उसके पहले आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाए। तेरा निश्चय और हमारा वचन बल। निश्चय ये होना चाहिए कि मर जाऊंगा, भले कितना भी सुख आ जाए फिर भी मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मगर ब्रह्मचर्य में मेरे अंदर जब जब कमी आ जाएगी तब तक मैं अपने आप दादा भगवान की दृष्टि में देखकर बहुत पक्का होते जाऊंगा, मगर इसमें कच्चा नहीं चले। और 5 आज्ञा का निश्चय वो हम सबके लिए 5 आज्ञा का निश्चय अहम है, सर्वोपरि है। बराबर जी। अभी आपने बताया ना कि देख कर पक्का होना,
यानी वो जहाँ जहाँ गलती हुई वहां वापस रिपेयर करो, वापस निश्चय करो, फिर आगे जी बढ़ो। ऐसे ही स्टेप में जाएंगे अभी तो ना, हाँ, हर मतलब चीज में। पुरुषार्थ में क्या है मनीषा बहन, पुरुषार्थ में ये है कि निमेष की क्रिया निमेष को इफेक्ट दे रही है, मतलब अच्छी इफेक्ट जी। दे, ठंडक वाली या जलन वाली, जो भी दे। हम्म। निमेष जी। की क्रिया निमेष की इफेक्ट के साथ है, तो निमेष को हम्म। हो रहा है तो निमेष को मैं पहचानता हूँ फाइल नंबर 1 अपने खुद के मन वाणी काया, हम्म। क्योंकि हर पल हर क्षण हिसाब हिसाब चुकाने के लिए हम है। हर पल हर क्षण हिसाब ही हिसाब है, और वो हिसाब किसी की सत्ता में नहीं है, व्यवस्थित शक्ति की सत्ता में है। हम्म। और जैसे जैसे व्यवस्थित शक्ति की सत्ता समझ में आने लगे, या तो हम ऐसा कहे कि हम जहां जहां व्यवस्थित शक्ति को ही कर्ता मानते गए, उतना अनुभव में आगे बढ़ गए। जी। क्योंकि फाइल नंबर 1 अपने खुद के मन वाणी काया व्यवस्थित शक्ति है ऐसा नहीं समझने देंगे, वो इतना नहीं करने देंगे, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति को कर्ता स्वरूप मानना मतलब निमेष से मुक्त हो जाना। निमेष की बुद्धि से 100% हम फ्री हो गए, क्योंकि हर पल हर क्षण हिसाब ही हिसाब है। जी। मगर वो हिसाब मेरा नहीं है, निमेष का है, मतलब अपने मन वाणी काया का है, फाइल नंबर 1 का है। और फाइल नंबर 1 अपने आप उस हिसाब में जैसा हिसाब है वैसा वो तैयार हो जाती है उसमें मिक्स होने के लिए। मगर हमारा खुद का मालिकी भाव फाइल नंबर 1 के प्रति, और दूसरा उसकी वजह से हम यूज करते बुद्धि को, तो कहीं ना कहीं कच्चा रह जाता था कि ये सब क्यों हो रहा है। मालिकीपन, मालिकी भाव, अभी भी डिस्चार्ज में मालिकीपन, मालिकी भाव, बुद्धि का साम्राज्य क्यों है, तो कि उतना निश्चय अभी भी पक्का करना बाकी है। कि जितना निश्चय पक्का करोगे उतना बुद्धि का साम्राज्य या तो बुद्धि का संसार में उसकी एक्टिविटी का पता चलता है। उसमें सबसे सबसे अहम बात और सबसे पहली बात, बुद्धि को ज्यादातर भेद खड़ा करने की एक हमको पुरानी कितने जन्मों की आदत चली आ रही है, भेद खड़ा करना। बुद्धि भेद खड़ा करेगी घर में, अपने आप, दूसरों के साथ। इसको पहचानना, ये पहचाना कि नहीं निश्चय ये है, और निश्चय जितना पक्का उतना हमारी कमजोरी है, या तो हमारी कमी, या तो हम कहाँ कच्चे पड़ गए वो दिखाई देता है। और अक्रम मार्ग में देखना वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ। देखने के बाद जो करते हो उसको प्रतिक्रमण करके, उसको धो के, या तो शक्तियां मांग के, वो भले ही पुरुषार्थ में आए, मगर मूल पुरुषार्थ, मुख्य पुरुषार्थ क्या, तो क्या आपने देखा, पहचाना। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बिजनेस करते, गलती समझ में आ गई तो गलती का पता चल गया तो अपने आप हम फोन करेंगे सामने वाली पार्टी को कि आपका माल ज्यादा आ गया है, या तो हमने पेमेंट आपको ज्यादा कर दिया है। तुरंत गलती पहचानने के बाद तुरंत ये फाइल नंबर 1 अपने आप एक्शन लेती जाएगी। वैसे देखना, पहचानना जी। और नियाणु तो क्या अहंकार, अहंकार है। अहंकार नियाणु करवाता है। अहंकार के प्रेजेंस में, अहंकार की प्रेजेंस में नियाणु होता है, और हमारे पास अक्रम में अहंकार नहीं है। इसके क्या लिए दादा ने दशा दी है ना, हमारे लिए निश्चय की बात सही है। निश्चय बराबर। बैठे बैठे भी एक चित्त को हाजिर रख के हमने खाली सिर्फ 5 बार भी कहा ना, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का वितराग विज्ञान,
સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે યથાર્થતાએ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન કેવળ ચારિત્રમાં પરિણમન हो ये एक ही सेंटेंस हमारे भीतर क्या कौन सी दशा में लेके जाता જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનના વિતરાગ વિજ્ઞાનનું યથાર્થતાએ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल चारित्रमा परिणमन हो ये सिर्फ हम 25 बार एक 10 मिनट का मौका मिला है और हमने 25 बार ये दादा भगवान की एक एक शब्द के ऊपर हमने हाजिर रहकर हमने शक्तियां मांगी हमारी अंदर की प्रकृति बदल जाए भीतर की प्रकृति बदलना यही मुख्य पुरुषार्थ है। ठीक है मनीषा बहन। हाँ हाँ वो 9 कलम वाला आपका पुरुषार्थ है ना। हाँ जी, वो हाँ बहुत ही काम में आ रहा है यहाँ पे हाँ, क्योंकि वो जो एज अ सॉर्ट ऑफ प्रतिक्रमण जो मैं ऐसे बोलती हूँ अगर इसमें कोई गलती हो तो बताइए कि पहले बोलती हूँ कि प्राप्त मन वचन काया से आ जगतना कोई पण जीवने किंचित मात्र पण दुख ना हो और फिर देहधारी के नाम से ये बच्चों के नाम से और सबके नाम से ऐसी पहली 5 कलम वो लेती हूँ पुरुषार्थ के रूप में। तो उसमें जब बोलते हैं ना अहंकार ना दुभाए तो फिर कभी जब भी बातचीत में ऐसी बानी निकलने वाली हो ना तो उसके पहले अंदर से आ जाता है कि ये बोलना उनके धर्म के प्रमाण के विरुद्ध है अपना व्यू पॉइंट थोपना यानी उनके व्यू पॉइंट को क्रॉस करना है ऐसा। तो वो जागृति में थोड़ा सा फर्क पड़ा है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ये तो दादा भगवान की दी 9 कल में है। 9 कल में बोलने से जो हम बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट जो हम है जैसे मनीषा बहन है मैं निमेश हूँ फाइल नंबर 1 बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट है। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट के पास कैसे कैसे व्यू पॉइंटों का स्टॉक है। वो कलम रिलेटिव प्योर व्यू पॉइंट रियल के पक्ष वाला है और अपने पास जो मतलब फाइल नंबर 1 में जो व्यू पॉइंट हम लेकर आए हैं और व्यू पॉइंट का जो हम बहुत सॉलिड उसके प्रति ओपिनियन लेकर आए उसकी पहचान होती है। जैसे मैं कहूं कि मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाई जाए एवं पहुंचाने के प्रति न अनुमोदन दिया जाए ऐसी परम शक्ति मुझे दे। मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाए ऐसी शादवाद वाणी शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दे। अब ये जो है तो दिखाई जरूर देगा समझ में जरूर आएगा मगर साथ साथ ये भी देखना है खुद के अहम को कहां कहां आपने सपोर्ट दे दिया। ओके क्योंकि शुरुआत तो हमसे ही है शुरुआत हमसे है और जितनी शुरुआत हमें दिखाई दे जितना हमें हमारे अंदर 9 कलमों की दिखाई दे तो सामने वाले का तो अपने आप दिखना ही है। क्योंकि मैं अपने व्यू पॉइंट को कहां मैं सुख मानकर चल रहा हूं अपने व्यू पॉइंट के का सहारा लेकर मैं कहां सुख का आनंद मतलब सुख चख रहा हूं। बराबर क्योंकि व्यू पॉइंट एक अहंकार को खुला अपने को दिखाई देने वाला एक पॉइंट है। हाँ, है। मुझे चाय चाहिए आपको चाय नहीं चाहिए ये व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से चाय पीना मुझे अच्छा लगता है आपके व्यू पॉइंट से आपको चाय भाती नहीं है व्यू पॉइंट है व्यू पॉइंट उसका फल दोनों के लिए अलग अलग है। तो दादा भगवान ने फल की चिंता नहीं की कि व्यू पॉइंट को पहचानो तो फल अपने आप राइट। इसके लिए 9 कलम तो दादा भगवान ने बहुत एक कलम का एक शब्द भी दादा भगवान से टूटा नहीं।
जो तोड़ करना नहीं चाहा, मोड़े नहीं, उनको मोड़ा भी नहीं, जैसा है वैसा एक सेंटेंस, एक शब्द भी कहीं पे भी ब्रेक या उसके अंदर कोई दाग लगना हुआ नहीं। समझना बहुत, ये तो प्रकृति हमको कराएगी। प्रकृति जो भी ये निमेश नाम की प्रकृति है, तो अपने आप यहाँ से कहेगा कि चलो आइसक्रीम खाना चलते हैं, चलो यहाँ घूम के आते हैं, चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ा मजाक मस्ती कर लेते हैं, कराएगी, क्योंकि ये पूरा निमेश का है। मगर निमेश जहां जहां ये करते समय जहां जहां वो उसका मजा चख रहा है या तो आनंद ले रहा है, उसको पहचान, मतलब वो मैं खुद नहीं, तो ही पहचान पाएंगे ना। आज निमेश बातें करके बहुत आनंद ले रहा है, निमेश दूसरों की गलतियां देखकर खुद की गलतियां छुपा रहा है, या तो निमेश आंखों का उपयोग अपनी मस्ती के लिए कर रहा है, वाणी का उपयोग अपने अंदर बहुत सुख लेने के लिए कर रहा है। करता जरूर है, निमेश कर भी रहा है, देख भी वो करता है, ले रहा है, मगर मैं देख रहा हूं या मैं उसमें हूं, बस इतना जानना। ये दादा भगवान ने अक्रम विज्ञान में कहा, पहचानो पहचानो। जैसे आपने कहा ना, कोई चीज आपके हर दिन रूटीन में जो चल रहा है, और रूटीन से कोई चीज आपको रूटीन से बाहर निकल गए, तो आपको लगेगा नहीं मजा आया, मुझे तो ऐसा पसंद नहीं है, मुझे तो ऐसा रहना ही पसंद है। बोलने की कोई बात नहीं, निकल गया कोई बात नहीं, मगर निकल गया जिसका, और जिसने ये कहा उसको आप देखने वाले थे। इसलिए दादा भगवान ने कहा ना कि प्रतिकूल बहुत अच्छा है। ठीक है मनीषा बहन। ओके, जय जय सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर कश्यप जी। सच्चिदानंद सबको जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जय सच्चिदानंद। ये दीपकानंद जी वो मैंने आपको भेजा वो व्हाट्सएप में रोशनी प्रार्थना, उसमें जो है ना वो लास्ट लाइन जो लिखी है, प्राप्त मन वचन काया नो योग તેમજ પોતાના આત્માનો ઉપયોગ જીવ માત્રના પરોપકાર એટલે કે સેવા કરવામાં જ વપરાય, જે શ્રેષ્ઠ માનવ ધર્મ છે। इसमें योग और उपयोग थोड़ा समझा दीजिए, और ये क्या करना चाह रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी कश्यप जी, पहली बात तो ये है कि हमें जो मन वचन और काया जो प्राप्त हुए हैं, ये रोज की प्रार्थना बताई है, हे दादा भगवान आप मने एवी शक्ति आपो के। हाँ जी, हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। दूसरा, मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। तीसरा, मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। चौथा, 4 प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा के लिए ही करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। हाँ जी कश्यप जी, इसमें आपको जो मन वचन काया मिला है, प्राप्त हुआ है, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। मनुष्य जन्म मिलना और मनुष्य जन्म में मन वचन काया एकदम परफेक्ट मिलना, मनुष्य जन्म मिलना, अच्छा कुल, अच्छा फैमिली, अच्छे संस्कार के घर में जन्म होना,
उसके बाद मन वाणी काया भी उतने ही अच्छे प्राप्त होना, ये योग है, एक कुदरती योग है ये। तो संयोग भी बोल सकते हैं। ना साहब, योग सहयोग तो मतलब कितने सारे संजोग इकट्ठा हो उसको सहयोग कहते हैं। अभी आपको जो मन वाणी काया मिला है उसको योग कहते हैं, और उस योग मन वाणी काया को दूसरों में, मतलब दूसरों की हेल्प लेकर या तो दूसरों के साथ मैं अपना ये मन वाणी योग उसमें यूज करूं, उपयोग करूं, उसको सहयोग कहा। सहयोग मतलब किसी का सहारा लेना, या तो मैं उसमें कुछ मदद रूप बनूं, यूं है। अब मन वचन काया अगर आपके पास है ही नहीं तो सहयोग कौन सा? मन वचन काया कितने जन्मों की पुण्य के आधार पर आपको मिला, वो भी अच्छे घर, संस्कारी कुटुंब, कोई बुरी आदत ना हो, कोई घर में ऐसा कोई माहौल ना हो, ऐसा योग आपको मिला। आप देखो एक मनुष्य जन्म में आने के लिए कितने सारे एविडेंस हमें देखना पड़ता है। अच्छे घर में है, अच्छे पेरेंट्स है, संस्कारी फैमिली है, खुद ऐसा संस्कार पिछले जन्मों का लेकर आया है। नहीं तो क्या हुए कश्यप जी कि मैंने जन्म तो लिया अच्छे पेरेंट्स के पास, अच्छे माता पिता के पास, मगर मैं पिछले जन्मों का संस्कार ऐसा लेकर आया हूं कि मैं थोड़ा ही जुआन या तो समझदार हुआ, मेरी उम्र बढ़ी और तुरंत मुझे कुसंग अपने आप शुरुआत कर देगा, कुसंग का। क्योंकि इस कलयुग में कुसंग लगना बहुत आसान है, क्योंकि हम खुद ही अंदर कुसंग लेकर आए हैं। सत्संग मिलना वो तो बहुत पुण्यशाली हो, पिछले जन्म में ऐसा भाव किया हो कि अगर मुझे वापस या तो मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मुझे सत्संग से दूर जाना नहीं है। सत्संग ऐसा मुझे चाहिए कि जिसमें कहीं पे भी प्योरिटी कम ना हो, 100% प्योरिटी हो, इम्प्योरिटी कहीं पे भी ना हो, और इम्प्योरिटी बिगर की बानी मुझे सुनाई दे, समझाए, और उसी सत्संग में मैं रहूं। ये तो पिछले जन्मों की जबरदस्त आपने भाव किया हो, तब जाके इस जन्म में सहज रूप से सत्संग में रहना, सत्संग में इंटरेस्ट बढ़ना, सत्संग में सुख आना, कुसंग की पहचान होना कि कुसंग बाहर से आ रहा है वो तो समझ में आ रहा है, फ्रेंड सर्कल में से आ रहा है वो तो समझ में आ रहा है, कोई टीवी पिक्चर मोबाइल देखकर आ रहा है समझ में आ रहा है, मगर मेरे भीतर से कुसंग आ रहा है ये भी समझ में आना। अगर ये समझ में आ गया, अपने आप को खुद को आपने पहचान लिया कि मेरे भीतर क्या क्या है, तो आपने देख लिया योग मन वचन काया के योग में क्या क्या भर के लाए हैं, उसमें उपयोग रखा, और वो उपयोग करने के बाद दादा भगवान की तरह हमने हमारा जीवन खुद के सुख के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की कमजोरी को खुराक देने की बजाय दूसरों को मदद रूप होना, जो दादा भगवान होते थे बचपन से लेकर 50 साल की उम्र तक, मैं तो कहूंगा 80 साल तक पहले वो देते थे। पहले वो मदद रूप होते थे आहार दान और औषध दान में, और ज्ञान 50 साल की उम्र में केवल ज्ञान उनको प्रकट हुआ, केवल ज्ञान में थोड़ी कमी, मगर दादा भगवान प्रकट हुए 1958 की साल और 50 साल की उम्र खुद की अंबालाल मुर्जी भाई पटेल की। उसके बाद 80 साल तक मतलब 30 साल उन्होंने ज्ञान दान और अभय दान में पूरा अपने मन वाणी काया सब कुछ उसमें ही या होम कर दिया, लगा दिया साहब।
परोपकार। उपयोग कौन सा कहते हैं? तो कि उपयोग अपने मन वाणी काया, अपना मन वाणी काया का उपयोग मैं कैसे करूं? तो कि पहले, सबसे पहले तो अपने मन वाणी काया में क्या क्या स्टॉक लेकर आए हैं उसको पहचानना, उसको उपयोग कहते हैं भगवान की भाषा में। हाँ जी। क्योंकि उपयोग बहुत तरीके का है साहब। अशुभ उपयोग है, अशुभ अशुभ, जी। शुभ उपयोग भी है और शुद्ध उपयोग भी है। क्योंकि उपयोग शब्द तीनों में कॉमन है, अशुभ है, शुभ है और शुद्ध है। दादा भगवान 50 साल तक उन्होंने किया शुभ उपयोग, मतलब परोपकार, शुभ उपयोग। मगर वो शुभ उपयोग कैसा था? तो कि शुद्ध उपयोग को खुला करे, ऐसा उनका शुभ उपयोग का पूरा जीवन था। और जब शुद्ध उपयोग उनके भीतर दादा भगवान प्रकट होने के बाद ज्ञान दान और अभय दान ये देने में वो निमित्त बनकर 80 लास्ट सांस थी, अंतिम सांस थी और उन्होंने करवट बदली। अंतिम सांस, एक तरफ सोए थे और करवट बदल कर कहा चलो सत्संग में चलते हैं, और सांस पूरी हो गई साहब। अंतिम सांस कश्यप जी, और करवट बदली और करवट बदलते ही कहा चलो सत्संग में जाना है। हाँ जी। देखो साहब ये कैसा है, ये कौन सी सिंसियरिटी है? मैं पढ़ाई को सिंसियर रहूंगा, मैं अपने काम में सिंसियर रहूंगा, मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, ऐसा सिंसियर रहूंगा, मैं अपने आप को धोखा नहीं दूंगा, ऐसा सिंसियर रहूंगा। मगर दादा भगवान इस कलयुग में ऐसे हुए, महात्माओं को सिंसियर थे, वो खुद को सिंसियर तो कब के हो चुके थे, 10 साल की उम्र से हुए थे। 10 साल की उम्र थी दादा भगवान की, तब तो उन्होंने 9 कलम दिखा दी, 9 कलमे जो आज हम बोल रहे हैं। वो खुद को सिंसियर तो बहुत साल में, वो पूरा सिंसियरिटी का टाइम खत्म हो गया। उसके बाद क्या सिंसियरिटी आई? तो के जो ज्ञान दान और अभय दान जो प्राप्त हो रहा है, उस महात्माओं को शुद्धात्मा, केवल शुद्ध उपयोग से, आत्मा का उपयोग से, शुद्ध उपयोग से महात्माओं के साथ 100% सिंसियर रहना। कोई भी महात्मा कुछ भी कंप्लेन करे, कोई भी महात्मा कैसा भी अभी नहीं करे, कोई भी महात्मा कोई भी प्रश्न पूछे, फिर भी मैं और महात्मा एक है, और महात्माओं को समाधान मिलना मतलब मेरे भीतर प्रकाश बढ़ना, शुद्धात्मा का। इसके लिए कहा ना कि मन वचन काया का उपयोग करना। मन वचन काया का योग मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है साहब, मनुष्य जन्म मुश्किल से, अब वो योग मिला है, तो योग का उपयोग और उपयोग का वापस परोपकार करके वापस खुद परमात्मा रह सके। इसमें जो शब्द परोपकार आया है वो उसमें जो है मतलब ये आत्मा के अनुसार है, इसका भाव है कि इसमें रिलेटिव भी आया, क्योंकि सारे जीव जो है वो अभी आत्मा को पहचाना नहीं है। हमारे को हम सौभाग्यशाली है कि हमने आत्मा पहचाना है, और जिन्होंने आत्मा नहीं पहचाना है उनके लिए परोपकार का क्या अर्थ है? दो बात कही साहब मैंने, दो बात। एक मानव धर्म, इसमें लिखा भी है जी। मानव धर्म मतलब पहली दो, आहार दान, औषध दान, किसी भी तरह किसके लिए काम करना, अपना शरीर उसके लिए यूज करना। जो ज्ञान नहीं लिया है, ज्ञान नहीं पाया है, उसके लिए मानव धर्म। फिर भी दादा भगवान ने कहा मानव धर्म में भी सुपर ह्यूमन बनना
मानव धर्म में आजकल लोग अपनी खुद की वाहवाह करने के लिए, खुद की प्रशंसा करने के लिए, खुद को लोग ज्यादा पहचाने उसके लिए किसी ना किसी तरह लोगों को दान करते हैं। आहार का दान, औषध दान, कहीं कोई पैसों से कुछ ना कुछ मदद रूप होना, तो ये होता रहता है। मानव धर्म में एक दूसरे को ये मदद रूप होना, ये मानव धर्म का है। एक दूसरे को मदद रूप होना उसको मानव धर्म का है। मगर मानव धर्म सही में किसको कहा है? तो कि जहां खुद की प्रशंसा करवाने का कहीं पे भी कोई मतलब नहीं है, केवल दूसरों को मदद में आए और निकल जाए, दूसरों के मदद में आए और निकल जाए, वो मानव धर्म है। हाँ जी, कश्यप जी समझ रहे, सुनाई दे रहा है साहब जी 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 जी। आवाज? हाँ जी, सही आ रही है। हाँ हाँ। तो मानव धर्म पहले कहाँ है? तो कि खुद की प्रशंसा ना करवाए, खुद ने दिया है, खुद ने ये किया है, खुद लोग मुझे ज्यादा पहचाने, ये ना हो तो मानव धर्म है। अच्छा, अब मानव धर्म से आगे बढ़ना है, सुपर ह्यूमन में जाना है, सुपर ह्यूमन। तो दादा भगवान खुद के लिए कहते थे कि सुपर ह्यूमन आदमी, लोग उनको कहते थे, और लोग तो वहां तक कहने लगे थे बाद में, तो सुपर ह्यूमन नहीं, भगवान जैसे है, भगवान जैसे है। अब सुपर ह्यूमन किसे कहा? तो कि अपने पास जो सुख है वो दूसरों को दे देना, अपने पास जो सुख है वो सुख भी दूसरों के लिए बांटना, दूसरों को दे देना। और दूसरी बात, कश्यप जी, आपकी कोई बुराई करे, आपने बहुत मेरे लिए काम किया। कश्यप जी ने निमेश आनंद जी का बहुत काम किया, बहुत मदद रूप हुए, हर समय उन्होंने बहुत जगह आकर खड़े हो गए और मदद रूप हुए। मगर निमेश आनंद कभी भी कश्यप जी को काम में नहीं लगे, उल्टा का ऊपर से अभिनय किया, ऊपर से उनका खराब बोले। फिर भी कश्यप जी ये जानने के बाद कि मैं इतना निमेश आनंद जी का हेल्प करता हूं, फिर भी निमेश आनंद जी अभिनय करते हैं, मेरी गलतियां बोलते हैं, लोगों के सामने मेरी बुराइयां करते हैं, मेरे काम में तो आते नहीं है, वो तो कोई बात नहीं, मगर ऊपर से इतना सारा करते हैं। और फिर भी आपने मुझे मदद करने का चालू रखा कश्यप जी। ये सब जानने के बाद कि निमेश आनंद जी भले ही मेरे काम में ना आए, मगर मेरी बुराई करते, मेरा अभिनय करते, मेरी गलतियां बताते, मेरा लिए बुरा भला बोलते, फिर भी कश्यप जी ने परोपकार की, मतलब निमेश आनंद को मदद करने का काम कहीं पे रुकाया नहीं, उसको सुपर ह्यूमन कहते हैं। ऐसा सुपर ह्यूमन मतलब देव गति। और मानव धर्म आजकल बहुत कम, भले ही है, हर जगह है, बट एग्जैक्ट जहां पे किसी को नाम की परवाह नहीं है, जहां किसी को कोई पहचान उसकी परवाह नहीं है, लोग मेरी वाहवाह करे उसकी परवाह उसको जरूरत नहीं है, वहां पे श्रेष्ठ मानव धर्म आपने काम में लगाया। मतलब परोपकार सही समझ के साथ कर रहे हो। परोपकार मतलब ऑब्लाइजिंग नेचर। साहब ये ऑब्लाइजिंग नेचर दादा भगवान खुद ऐसा लेकर आए थे प्रकृति में, बहुत बड़ी क्वालिटी लेकर आए थे। मगर इस क्वालिटी को क्यों क्वालिटी कहा, तो बहुत तरीके से समझना है हम, क्योंकि हम मदद रूप तो होते हैं, किसी को भी होते हैं, किसी को खाने के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी को मेडिकल में, या किसी को कुछ ना कुछ मदद करके होते तो है हम। मगर मानव धर्म किसे कहा? तो कि करने के बाद वो अपनी वाहवाह न कराए तो अच्छी बात, मगर ज्यादातर लोग वाहवाह में पड़े। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हमारा मंदिर जो बनेगा त्रिमंदिर, उसमें कहीं पे भी नेम प्लेट नहीं रखेंगे हम। ये कश्यप जी ने इतना रुपये का दान किया और ये मंदिर में उनका सहयोग मिला, ऐसा कोई नेम प्लेट नहीं रखेंगे हम। और आज भी ये मंदिर में इतना मंदिर चल रहा है 25-27 साल से, कहां से कैसे डोनेशन आ रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ नहीं साहब,
और देने वाले भी देकर, दादा को देखकर अपना मोक्ष पक्का करके चले जाते कि नहीं, ये मंदिर पूरे विश्व में फैले, क्योंकि भेद भाव बिगर का मनुष्य जीवन होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है साहब? हाँ जी। दीपक आनंद जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक और पूछ सकता हूँ प्रश्न, या बाद में? एक ही मिनट देख ले। I'll just finish with one and I'll come back. Pragna ma'am. जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પેલું છે ને કે ઓપિનિયન ઇઝ ધ ફાધર ઓફ માઇન્ડ એન્ડ લેંગ્વેજ ઇઝ ધ મધર ઓફ માઇન્ડ. जी તો ગુજરાતીમાં બોલું? अरे आप गुजराती में बोले, वो हिंदी में बताएंगे, हिंदी समझ लेंगे ना? યા હા હા ઓકે. તો હવે પાસ્ટ લાઈફમાં જે આપણે ઓપિનિયન ને કર્યું હોય એ પ્રમાણેનું આ લાઈફમાં એનું મન ઉકલે એ પ્રમાણે. હવે આ લાઈફમાં આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું જેટલું રાખીએ એ પ્રમાણે નેક્સ્ટ લાઈફ માટેનું એવું માઇન્ડ બંધાય. અને જો આ જે મિક્સચર હોય છે અત્યારે આ લાઈફમાં, કે શુદ્ધાત્મા છું ને બીજું બી મિક્સચર હોય છે, કમ્પ્લીટલી કઈ એવું રહેતું નથી હોતું, તો એ પ્રમાણેનું માઇન્ડ આવશે. એવી રીતનું થાય છે? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा अच्छा। नहीं है। आपका ओके। ज्ञान लेने के बाद आपका निश्चय क्या है, उस प्रकार नया भव। ઓકે इस जन्म में भले ही आप मिक्सचर हो, आपकी लाइफ मिक्सचर हो, चाहे कुछ भी हो, ओपिनियन हो, जो भी हो, फिर भी आपका हाँ। निश्चय जैसा जितना स्ट्रॉन्ग, वैसा नया जन्म अपने आप मिलता है। ઓકે और अगर आपने ज्ञान, जैसे कि किसी ने ज्ञान नहीं लिया है, तो उसके हाँ। लिए भाव, जैसा भाव वैसा नया जन्म। और ज्ञान ओके। लेने के बाद, महात्मा होने के बाद, शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त करने के बाद, आपका निश्चय ओके। ही बड़ा पुरुषार्थ है। ઓકે ये समझना आसान नहीं है। निश्चय जितना पक्का, उतना आपका पुरुषार्थ चालू है। फिर ઓકે निश्चय पक्का करने के बाद भले ही आपने 50 गलती की, देखने वाले तो ये भी कहेंगे कि आप गलत हो, ये हो, वो हो, आपके लिए कुछ भी कहेंगे। अगर आपने गलती की है तो आपको जो देखेंगे वो कुछ ना कुछ कहेंगे। રાઈટ हाँ उस समय आपका निश्चय की परीक्षा है, निश्चय आपका कितना पक्का है उसकी एग्जाम है। आज मेरा निश्चय ओके। पक्का है, आज मेरा ब्रह्मचर्य का निश्चय पक्का है, दादा के लिए जीना, दादा भगवान जैसा के लिए जीना है, और प्योरिटी में कहीं पे भी कमी ना आ जाए, कोई गेम ना खिलवा ले मेरे साथ भीतर से, ये मेरा निश्चय है। अब ये मैंने निश्चय पक्का किया तो एग्जाम आई, एग्जाम में कहीं पे मेरी गलती किसी को दिखाई दी कि निमेश भाई आप ब्रह्मचारी और ऐसी बातें करते हो, या तो ऐसा व्यवहार करते हो, तुरंत मुझे कहना चाहिए कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं गलतियों का पक्ष में ना बैठ जाऊं, क्योंकि सबसे निश्चय पक्का है। उसकी फर्स्ट उसकी सर्टिफिकेट क्या है, तो कि अपनी गलती करने के बाद किसी भी तरह गलतियों को आधार ना दे दे, सपोर्ट ना दे दे। राइट ओके। तो आज जितना निश्चय बढ़ते जाए, जितना निश्चय पक्का होते जाए, किसी ने नहीं देखा है और मुझे पता चला कि मेरी गलतियां हुई है, तो तुरंत मेरा निश्चय वो प्रतिक्रमण करने में, धोने में काम करने लगेगा, यूजफुल हो जाएगा। आज मेरे भीतर कोई अभिप्राय है, आपके लिए कोई अभिप्राय खड़ा हो गया, अब आपके लिए अभिप्राय खड़ा हुआ, मुझे पता भी चला और मैंने धो भी डाला, मैंने प्रतिक्रमण भी कर दिया, मगर सबसे पहले बात क्या है, तो कि मैं शुद्धात्मा न होकर निमेश हुआ होगा
तब जाके मुझे आपके प्रति अभिप्राय खड़ा होने के बाद उसमें इन्वॉल्व हो गया। अभिप्राय खड़ा होना वो नेचुरल बात है, और अभिप्राय खड़ा होने के बाद उसमें हम एक हो जाना वो पुरुषार्थ और जागृति के अधीन है, क्योंकि ओके अभिप्राय पिछले जन्मों का है, या अभिप्राय पिछले जन्मों का है, और इस जन्म में ऐसा संजोग आता है और अपने भीतर से अभिप्राय की पहचान होती है। अभिप्राय लेकर आए हैं हम, हाँ समझ में हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं। जैसे हाँ, दादा भगवान हाँ। ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता या तो सबसे बड़ा ब्लंडर हमने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, राइट और आपको शुद्धात्मा बनाया, ब्लंडर में से निकाल दिया। बराबर છે हाँ किंतु आपको आपकी मिस्टेक तो आपको ही क्लीन करना है। हाँ ब्लंडर Right. हमने निकाल दिया। आप राइट निमेश हो या आप प्रज्ञाबेन हो, वो आपकी ब्लंडर हमने हटा दिया हमेशा के लिए, आपको शुद्धात्मा बना दिया। मगर मिस्टेक्स, कहीं तरह की मिस्टेक्स हम करके आए, अभिप्राय के रूप में, नौंद के रूप में, पूर्वग्रह के रूप में, बहुत है। हाँ हाँ तो हाँ दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह बताया। तो जैसे कोई संजोग आता है ना, बाहर से कोई संजोग आता है, इकट्ठा होता है, तो अपने भीतर वो वीडियो ऑफ करो वो माल हमको इफेक्ट देता है। निमेश आनंद जी, आपका आवाज थोड़ा कट गया। हाँ, बीच में फोन आ गया दीपकांत जी, फोन आया इसमें। वो बात थोड़ा रिपीट करिए प्लीज। जी जी, मैं एक मिनट। हाँ जी, प्रज्ञाबेन हाँ बोलो बोलो हाँ हाँ जी। हाँ। जैसे मैं अंदर, मेरे भीतर क्या माल भर के लाया वो मुझे पता नहीं है, हाँ क्योंकि इतना जागृति का स्टेज नहीं है। हाँ तो कोई बात में मेरा जागृति है कि मुझे ब्रह्मचर्य में कैसे अलर्ट रहना है, लक्ष्मी के व्यवहार में कैसे अलर्ट रहना है, या तो कोई भी सांसारिक बात हो तो मुझे कितना इन्वॉल्व होना है और कैसा रहना है। ठीक है ना। हाँ अब कई तरह की गलतियां हम लेकर आए, मगर जब इस जन्म में ऐसा संजोग बनता है, और ऐसा संजोग में हमारे भीतर से इफेक्ट होने की चालू हो जाती है, इफेक्ट आने की। हाँ कौन सी इफेक्ट प्रज्ञाबेन? सच और झूठ वाली इफेक्ट, ओके न्याय अन्याय वाली इफेक्ट, राइट हाँ हाँ और उससे भी आगे, सच झूठ न्याय अन्याय से भी आगे, मेरा तेरा, ओके मैं सही हूं और आप गलत है, हाँ 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 मैं जो मान रहा हूं वो ही परफेक्ट है, आपकी बात अधूरी है, आधी है। बराबर છે। और ये सारी बात में दादा भगवान ने खुद के भीतर के स्टॉक में निश्चय क्या रख दिया कि स्टॉक कैसा भी आ जाए, स्टॉक कैसा भी आ जाए, मेरी प्योरिटी को दाग नहीं लगना चाहिए। अगर मेरी प्योरिटी को दाग लगने वाली बात आ जाए, उसका पक्ष लेने वाली बात आ जाए, तो मैं तुरंत अपने आप को खुला करके इम्प्योरिटी को सबके सामने रख दूंगा, ताकि मेरी प्योरिटी को दाग ना लगे, मेरी प्योरिटी बढ़ते जा। हमें संसार में नाम नहीं कमाना है, हमें संसार में वाहवाह नहीं करवानी है, नहीं हमें संसार में से एक भी सुख नहीं चाहिए। राइट ये निश्चय हुआ हो तब जाके आपकी भीतर जो इम्प्योरिटी है उसको खुला करने की आपके मेरे भीतर शक्तियां प्रकट होगी। ओके क्योंकि प्योरिटी को दाग लगे लक्ष्मी संबंध में, ब्रह्मचर्य संबंध में, या कोई भी बातों में, तो कि ये नहीं, तो दादा भगवान खुद को खुला ही कर देते थे। अच्छा इसके लिए कहते हैं कि निश्चय के आधार पर नया जन्म। ओके ओके अभी तो मिक्स ही चलेगा। अभी मिक्स चलना मतलब क्या है? मिक्स चलना मतलब मिक्स है ही नहीं, हाँ दोनों सेपरेट है, मिक्स नहीं है, दोनों सेपरेट है। रिलेटिव में है, रियल में है। रिलेटिव अपने आप
व्यवस्थित शक्ति के अधीन अपना माल खाली कर रहा है, और अच्छा। रियल वो व्यवस्थित से मुक्त है। व्यवस्थित शक्ति से मुक्त कौन है? तो क्या? रियल, शुद्ध आत्मा। राइट राइट उसका उसका स्वभाव क्या है? उसका धर्म क्या है? रिलेटिव जो खाली हो रहा है उसको देखना और पहचानना, जानना। राइट रिलेटिव खाली हो रहा है व्यवस्थित शक्ति के अधीन। राइट अब पूरा रिलेटिव को मैं पहचानूंगा कैसे? तो कि जितना निश्चय मेरा रियल वाला बनते जाए, जितना मेरा निश्चय रियल पक्ष में बनते जाए, उतना रिलेटिव की पहचान बढ़ते जाए। ओके दोनों Okay. अलग है, मिक्स नहीं होते, मिक्स होते ही नहीं। मगर उस समय हमें शुद्धात्मा का सुख या तो शुद्धात्मा का स्वाद आने का रुक जाता है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। ઓકે એટલે હું એક પૂછું આપને કે હવે આપણે આમાં કશું આપણાથી જોયું નહીં અને ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા, તો એ બી જોયું કે આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા અંદર, તો એ બી જોયું ગણાય? हाँ जी, हाँ जी, ઓકે वो भी जागृति है। दादा भगवान ने अच्छा। तीन प्रकार की जागृति कहा। होने के बाद पता भी चल जाए, हाँ होने के बाद भी पता चल जाए, सांस हाँ, चल रही है, अपनी सांसें चल रही है, और अपने को पता चल जाए कि यहाँ पे मेरी गलती हुई, यहाँ पे मैं शुद्धात्मा होकर नहीं, मैं अंदर फिसल गया था। वो जानना, उसको जागृति का। और जागृति के बाद प्रतिक्रमण करना, धोना, उसको भी पुरुषार्थ कहा। ओके फिर उसके ऊपर की जागृति, उसके ऊपर की, एक तरफ होते जाए, गलतियां होते जाए, और एक तरफ वो देखता हो, अच्छा ओके देखने का चालू हो, और एक तरफ हाँ। गलतियां होती है उसको देखता रहे। ओके कि एक तरफ प्रकृति का धर्म प्रकृति बजा रही है, और एक तरफ शुद्धात्मा का धर्म शुद्धात्मा बजा रहा है, दोनों साथ ओके। चलते हैं। और ओके टॉप की जागृति कौन सी? तो क्या ऐसा माल अंदर है और ऐसा माल बाहर आने वाला है, वो पता चले और अंदर ही उसको धो डाले। ओके इसके लिए दादा ओके। भगवान कहते थे कि आपकी एक गलती अगर आपको पहचान में आ जाए, एक ही गलती, जैसे धंधा में, बिजनेस में, हम कोई माल वजन करके बेच रहे हैं, वजन करके माल बेच रहे हैं, और पता चला कि वजन वेट गलत आ रहा है। तो कैसे गलत आ रहा है? तो कि मेरा वेट स्केल, जो मेरा वजन है, वजन काटा जिसको बोलते हैं, वो खराब है, अच्छा नहीं है। तो तुरंत क्या करेंगे? बदल देंगे, बदल देंगे ना, अच्छा वजन काटा लाएंगे ना, एग्जैक्ट वजन कर पाए। राइट राइट और हमेशा हमारे नजर में रहेगा कि वेट सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, हमेशा रहेगा। एक बार गलती होने के बाद हमेशा के लिए हम धंधा में अलर्ट हो जाते। उसी तरह दादा भगवान ने कहा, भले ही आपको जागृति होने के बाद आए, गलती की पहचान होने के बाद पता चले, मगर उसके बाद जागृति क्या होनी चाहिए? तो दादा भगवान ने कहा, जब जब ये गलती यहां हो जाए और तुरंत आप अलर्ट होकर प्रतिक्रमण करने लगो, उसका 3 साल तक उसका सपोर्ट न दो, उसको खुराक ना दो, तो भीतर ही भीतर वो पिघल जाता है। ओके ये देखो अक्रम विज्ञान कैसा है, अक्रम विज्ञान क्या है। तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान की दशा की बात बता रहा है दादा भगवान। तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान अपने भीतर में देख कर उन्होंने तय कर लिया था, उसको अभिग्रह कहा था। अभिग्रह, जैनों में अभिग्रह कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नक्की कर लेते, ऐसा होगा तब जाके मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने तय किया था, मैं उपवास रखता हूं, और जब मुझे राजा की लड़की, मतलब राजकुमारी, कुंवारी हो, वेश्या बाजार में हो, खड़ी हो, हाथ, फिर सिर में मुंडन हो, हाथ में पैर में बेड़िया हो, एक पैर घर के अंदर और एक पैर बाहर हो, और हाथ में चौले कठोर चौड़ा चौले हाथ में हो,
और आंखों में आंसू हो, आंसू, वो Right. जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं उपवास नहीं तोड़ूंगा, पारणा नहीं करूंगा। ये तीर्थंकर Yeah. परमात्मा को भीतर माल कैसे खत्म करना है, भीतर का जो पड़ा है जगत कल्याण में निमित्त बनने के लिए, Okay. भीतर जो माल पड़ा है वो जगत कल्याण वाला है, तीर्थंकर परमात्मा है, महावीर भगवान Right. है, मतलब जगत Yeah. कल्याण के उत्कृष्ट पद तीर्थंकर पद। तो ऐसा करके उन्होंने अपना माल खत्म किया। तो अक्रम विज्ञान में दादा भगवान ने क्या कहा, आपको आपकी गलती दिखाई दी, उस गलती के ऊपर हमेशा के लिए आप अलर्ट हो जाओ। जब जब ऐसी गलती हो जाए आप भीतर ही भीतर प्रतिक्रमण करके दादा के पास शक्तियां मांग मांग के 3 साल तक उसको पूरा की, या तो उसको सपोर्ट न दिया तो अंदर ही अंदर भीतर ही वो गलतियां खत्म हो जाए, वो कमजोरियां खत्म हो जाए। ये देखो आप दादा भगवान ने क्या बताया, जो Right. मुमकिन नहीं है, ये ज्ञान लेने के बाद ही मुमकिन है। Right. Right. देखो आप, Right. सच्ची बात है, तो सच्ची ये बात। पक्का करना है, हमें और बातों में नहीं पड़ना है। आज मैंने Okay. गलती कहाँ की, आज पूरे दिन में मेरी गलतियां ज्यादा कौन सी हुई, लक्ष्मी संबंध में हुई, किसी के लिए नेगेटिव बनना और किसी के लिए कुछ भी अपने अंदर नेगेटिव बन के अपने अंदर की गलतियों को खुराक देना, या तो विषय विकार वासनाओं में, या तो मुझे लोग पहचाने और मैं जगत कल्याण करने निकल जाऊं। तो दादा भगवान तो कहते थे 9x9 की रूम में बैठकर भी कर पाते थे हम। तो ये सारी हम पहचान ले एक बार गलतियां, हाँ। और उस गलतियों को हमेशा के लिए ध्यान में रखकर 3 साल तक तीर्थंकर परमात्मा ने किया वैसा उपवास हम कर दे। कौन सा उपवास, तो कि गलतियों को खुराक नहीं देना है, गलतियों का प्रतिक्रमण करके खत्म करना है, गलतियों को खुराक न देना और प्रतिक्रमण करवाना, वो भगवान की दृष्टि में उपवास है। ओके। और जगत की दृष्टि में उपवास कौन सा है, तो कि ये मुंह से अंदर ना जाए, उसको उपवास बोलते हैं। हाँ हाँ। हम right. अंदर का प्योर करने बैठे हैं, ठीक है ना? या ओके। बहुत ये तो ठीक है, ठीक है। Yeah. जय सच्ची। जय नित्यानंद जी, हाजी हाजी नित्यानंद जी, हाजी ये हाजी प्रतिक्रमण के बारे में ऐसा बताया है कि प्रतिक्रमण में आखिर में ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो परमाणु का संक्रमण कर देती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, प्रतिक्रमण संक्रमण करती है। हाँ दीपक आनंद जी, प्रतिक्रमण अक्रम विज्ञान में प्रतिक्रमण दृष्टि के साथ है, और आम प्रतिक्रमण जो हमेशा लोग करते हैं, प्रायश्चित प्रतिक्रमण, ये भाव के साथ है। हाँ करेक्ट। भाव के साथ होने वाला प्रतिक्रमण नया जन्म अच्छा दे रहा है, और दृष्टि के साथ किया हुआ कारण बनता है, पुण्य का कारण बनता है, ऐसा बताया ना। और दृष्टि के साथ किया हुआ प्रतिक्रमण संक्रमित करता है। पूरी बात एकदम शब्द वही के वही है साहब। करेक्ट जी, शब्द वही के वही है, राइट। मगर दृष्टि के साथ प्रतिक्रमण होना, दृष्टि के साथ सामायिक होना। इसके लिए कविराज ने भी लिख दिया, एक सामायिक के लईने चालियो जा मोक्षे आई थी। करेक्ट करेक्ट। पुण्य श्रावक की सामायिक महात्मा कर रहे हैं साहब, ये कहां से हम समझे? कौन कहेगा हमको? मानेंगे ही नहीं। कौन मानेगा? अरे पुण्य श्रावक कौन बोल रहे हो आप? पुण्य श्रावक की सामायिक, वो तो भगवान महावीर स्वामी उसकी प्रशंसा करते थे। करेक्ट। सामायिक, वही सामायिक। सही है, सही है। दृष्टि के साथ सामायिक है, राइट। करने वाला नहीं है साहब। राइट, बिल्कुल। क्विकली एक आखिर का सवाल ले लेंगे डॉक्टर कश्यप जी, आपको है तो प्लीज। वो मुझे वो ओम परमेष्टि के बारे में ये बात जानना था कि इसमें जो महात्मा है, और जो वो महात्मा है और जो आप पुत्र है, वो उनको किन श्रेणी में बोला जाएगा, आप बता सकते हैं?
सभी महात्मा नौकार मंत्र में नमो लोए सव्व साहुणम उस पद में आ गए और नौकार मंत्र को पंच परमेष्टि पद कहा है। अच्छा, और ओम कश्यप जी- परमेष्टि भी तो आता है ना, उसमें ही आता है, उसी ओम परमेष्टि नजीक के समय में बहुत नजदीक में इस पद में आने वाले हैं। या तो दूसरी तरह से कहे हम, दूसरी तरह से ओम परमेष्टि मतलब संसार में उदासीन भाव है, संसार में उदासीनता है, उदासीन। मगर वो कौन सी उदासीनता है? तो कि मोक्ष कब प्राप्त हो, मोक्ष कब मिले, मोक्ष कहां से मिले। और संसार की नाराजगी का नहीं ना, जी संसार की नाराजगी का नहीं, उदासीन तो ना डिप्रेशन वाली बात नहीं है, नाराजगी वाला नहीं। राइट। उदासीन मतलब संसार में सब कुछ होते हुए भी उन्हें कहीं सुख नहीं आता है और केवल एक ही उदासीन वृत्ति नियत, उनकी नियत में संसार सुख भोगतने की कामना नहीं है, फिर भी मोक्ष मिला नहीं है। कब मोक्ष मिले, कब मोक्ष दानी मिले, कैसे मोक्ष मुझे वो संजोग मिले, उसी में ही उनका दिन रात आयुष्य पूरा कर रहे, उसको ओम परमेष्टि कहते हैं। और पंच परमेष्टि नौकार मंत्र में 5 पद, नमो रियंताणम सिद्धाणम आयरियाणम नमो उज्जायणम नमो सव्व सावणम, ये पंच परमेष्टि। इस पंच परमेष्टि को समझना हो तो महात्मा नमो लोए सव्व सावणम, मगर उसे और भी अच्छी तरह समझना हो, सिमंदर स्वामी भगवान की दूसरी आरती, बीजी आरती स्वामिनी पंच परमेष्टि पामे, स्वामी पंच परमेष्टि पामे, परमहंस पद पामी। देखो आप, हम महात्मा क्या हो गए? परमहंस, परमहंस पद पामी, ज्ञान अज्ञान लणे, ज्ञान और अज्ञान। कश्यप जी, ज्ञान और अज्ञान दोनों को सही रूप से, सही दृष्टि से, ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, ये रिलेटिव है, ये रियल है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, ये अच्छी तरह उनको समझ में आ गया है, देख भी पाते हैं। और दोनों चीज सेपरेट करके, जैसे हंस होता है, परम हंस मतलब हंस होता है, दूध और पानी इकट्ठा रखो एक ही पात्र में तो अपने आप हंस अपनी चोंच उसमें डालकर दूध पी जाता है और पानी उसी पात्र में रह जाता है। उसी तरह महात्मा, हम दादा भगवान से क्या प्राप्त होता है? शुद्धात्मा हो गए। अब रिलेटिव और रियल दोनों को 100% सेपरेट देखने वाले हो गए। और रिलेटिव में से ऐसा चौंच डालते हैं हम, ऐसी दृष्टि यूज करते हैं जो रियल अनुभव बढ़ते जा रहा है, रियल शुद्धात्मा। और ये ठीक है साहब? ओम परमेष्टि के भी जो है, जैसे पंच परमेष्टि में 5 जो होते हैं, ऐसे ओम परमेष्टि में भी 5 होते हैं ऐसे? नहीं, ओम परमेष्टि मतलब अभी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति है, तो उनमें भी पंच परमेष्टि अच्छा पंच परमेष्टि वाले तो मोक्ष में आ गए साहब, मोक्ष स्वरूप हो गए। अच्छा, पंच ओम परमेष्टि मतलब वो अभी होने वाले हैं, अभी उनका नजदीक में होने वाले, नजदीक में। निमेश आनंद जी, निमेश आनंद जी, ये ओम परमेष्टि रिलेटिव रियल वाले कहा जा सकता है? ओम परमेष्टि रिलेटिव रियल वाले कह सकते हैं, फिर भी रियल की आराधना करते हैं अभी पाने के लिए। उनकी आराधना मतलब भाव से आराधना। हाँ, भाव आराधना, राइट। रिलेटिव रियल की समझ पक्की है, रिलेटिव रियल की उनके अंदर आराधना समझ पक्की है, मगर भाव से है, दृष्टि प्राप्त करना बाकी है। करेक्ट, दृष्टि प्राप्त करना बाकी है। वो एक स्टेज है,
वो अभी साधु के लेवल पे हैं या आचार्य के लेवल पे, वो नहीं हम कह सकते ना ओम परमेष्टि के। नहीं, पंच परमेष्टि आते हैं साधु में, आचार्य में पंच परमेष्टि आते हैं। उनमें अभी कोई वो कैटेगरी नहीं है अभी पर। नहीं, नमो अरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, सभी पंच परमेष्टि में आते हैं। ओके, जय ओम सच्चिदानंद। परमेष्टि तो ओम परमेष्टि ही कहा, पंच उसमें नहीं है कोई। जय सच्चिदानंद निमेजान जी, हाँ जी, बहुत अच्छे, अपना समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाए डॉक्टर साहब, फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो वसायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।